पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। क्या समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की एंट्री राज्य की सियासत का पूरा समीकरण बदल देगी? आखिर यूसीसी है क्या? क्या संविधान इसके बारे में कहता है और इसे लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है? दरअसल बंगाल में बीजेपी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। तो चलिए समझते हैं यूसीसी का पूरा मामला। बंगाल में इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और इसका असर आखिर किस पर होने वाला है? आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं साइमा परवीन। पश्चिम बंगाल में आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे की है तो वो है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी। बीजेपी सरकार विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश करने का फैसला कर चुकी है और सिर्फ इस चर्चा ने ही राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी से अपने बड़े चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में कदम बता रही है, जबकि टीएमसी, कांग्रेस और कई सवाल उठा चुकी है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो अभी भारत में शादी, तलाक, गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों के अलग अलग पर्सनल कानून लागू होते हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद इन सभी मामलों में हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लंबे समय से यूसीसी को अपने एजेंडे में शामिल करती रही है। जनसंघ के दौर से लेकर लोकसभा चुनावों तक पार्टी लगातार इसे लागू करने की बात करती रही और अब जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां इसे लागू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में भी सीएम शुभेंदु सरकार ने संकेत दे दिया है कि यूसीसी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना कुछ और है। टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों का आरोप है कि यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इसका मकसद किसी धर्म को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार देना है। और इसका मतलब ये समझ लीजिए कि एक पक्ष इसे समानता का कानून बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा मान रहा है। और इसी वजह से बंगाल में इस मुद्दे पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बंगाल में यूसीसी लागू होता है तो क्या बदलेगा? सबसे बड़ा बदलाव शादी, तलाक और गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे से जुड़े कानूनों में देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए पहले विधेयक पारित होगा, फिर नियम बनाए जाएंगे और उसके बाद ही लागू करने की प्रक्रिया पूरी होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल में यूसीसी को लेकर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ सरकार इसे समानता और एक राष्ट्र एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से चुनावी राजनीति का हिस्सा मान रहा है। अब सबकी नजर विधानसभा की कार्यवाही और आगे होने वाली बहस पर रहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।